जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार। कहने का मतलब जो अपने धर्म की रक्षा करता है, बंसी वाला भी उसी की ही रक्षा करता है, उसी का ही बचाव करता है। जो धर्म अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म से मतलब है जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आप निभा रहे हो, तभी वो जो परवरदिगार है, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे रहीम कह लो, चाहे ईसा मसीह कह लो, कुछ ही कह लो, वो तभी आपकी रक्षा करेगा जब आप अपने को जो आपको आवंटित कर्तव्य है उसको आप भली भांति पूरी तन्मयता से, पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हो तभी। तो यही वाक्य है अपने मेवाड़ स्टेट का। मेवाड़ राज्य जो है उसका राज्य चिन्ह जो है, राज्य चिन्ह के नीचे जो राज्य वाक्य लिखा हुआ है यही, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करता है। तो इससे सीख अपने को ये मिलती है कि जो आपका धर्म है, मेरा धर्म है पढ़ाने का, आपका धर्म है पढ़ने का, दोनों के अंदर वही जिम्मेदारी, वही डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी अपने दोनों की रक्षा करेगा वो बंसी वाला, है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, मिडिवल राजस्थान हिस्ट्री। तो आज अपन शुरू करेंगे एक नया राजवंश। जैसा आप इंट्रोडक्शन में आप देख ही चुके हो, मेवाड़ राजवंश, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करता। अपन को अपना धर्म निभाना है, मैं मेरा निभाऊं, आप अपना निभाओ, दोनों को पूरी जिम्मेदारी है ना, पूरा आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे बड़ा डिसिप्लिन, सबसे कठिन डिसिप्लिन है सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि किसी के डंडे से डिसिप्लिन में आना बहुत आसान है, लेकिन खुद की मर्जी से डिसिप्लिन में आना सबसे मुश्किल काम है इस पृथ्वी पर। सही कह रहा हूं, आप भी जानते हो उस चीज को, ठीक है। तो ऐसा ही धर्म को निभाया था मेवाड़ के शासकों ने, ठीक है। तो मेवाड़ के शासकों का नाम आज भी वर्ल्ड के अंदर गिना जाता है, किसमें, विश्व के सबसे प्राचीनतम जीवित राजवंशों में, जो प्राचीनतम भी और आज जीवित भी है। अन्य सभी राजवंश खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी जीवित है और प्राचीनतम था और आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि अपने धर्म को रखा है। जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करता। समझ गए? ठीक है। तो आज से अपन नया राजवंश शुरू करेंगे, मेवाड़ राजवंश। ओके, ये मेवाड़ राजवंश का अपने स्टेट सिंबल है और ये राज्य वाक्य है। आएंगे थोड़ी देर में। पहले अपन शुरू करते हैं टॉपिक में, वही शुरुआत से वैज्ञानिक तरीके से पढ़ते हैं, वही पढ़ेंगे जी। देखो ये मेवाड़ अपन देखेंगे आज, मेवाड़ राज्य नया स्टेट अपन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जैसे अपन देख चुके चौहान, अपन ने अच्छे से देखे, गुजर प्रतिहार देखे, अजमेर देखे, रणथंभौर देखा, जालोर देखा, पाली नाडोल वगैरह वो सब देखा। चौहान देख लिया करेंगे। मतलब हिस्ट्री का अपन मिडिवल राजस्थान का जब सीक्वेंस देखते हैं तो गुजर प्रतिहार, ठीक है, गुजर प्रतिहार के बाद चौहान, और चौहान के बाद अपन जो मेजर डायनेस्टी पढ़ते हैं दैट इज अपने मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ के बाद अपन पढ़ते हैं मारवाड़, मारवाड़ में जोधपुर आया था, बीकानेर आया था, जैसलमेर भी अपन पढ़ सकते हैं। उसके बाद अपन पढ़ते हैं जयपुर, ऐसे, ठीक है। तो ये फ्लो में अपन चल रहे हैं। तो मेवाड़ राजवंश, तो सर सबसे पहले बात ये आती है कि मेवाड़ से मतलब क्या है। मेवाड़ बोले तो क्या सर? मेवाड़ बोले तो मेरे प्यारे बच्चों ये सर, ठीक है ना, आपका सर मैं हूं, मेरे सर आप हो ठीक है ना। ये अब आज वर्तमान जो जिले हैं अपने राजस्थान के, उनमें मेवाड़ से मतलब क्या क्या है। तो देखो, एक ही अपने भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, ये है मेवाड़। तो सर फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेरे प्यारे बच्चों इनको मेवाड़ में अपने को नहीं गिनना, क्योंकि ये अलग से वांगड़ प्रदेश था जिसमें भाषा बोली जाती थी वागड़ी। वह है ये वांगड़, वांगड़ नहीं, बगड़ अपने झुंझुनू, ठीक है, वागड़ी, ये वांगड़ है, वागड़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा मेवाड़ से अलग है, ठीक है। ये नक्शा बिल्कुल अपन को ध्यान में रखना है। ये इधर ये मेवाड़ लिखा हुआ है, ये सारा जो है लाल बाउंड्री में, दिस इज मेवाड़। वर्तमान में कौन कौन से जिले? एक भीलवाड़ा, दो चित्तौड़, तीन राजसमंद, चौथा, ठीक है ना। ये किस लिए समझना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों? अपन देखेंगे कि रण सिंह से जो शुरुआत तो होगी मेवाड़ की गोहिल वंश से। गोहिल वंश का जो अंतिम शासक है रण सिंह, वहां से दो हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है ना। दो हिस्सों में कैसे टूट जाएगा? एक तो होगी रावल शाखा जो चित्तौड़ से गवर्न करेगी, ठीक है ना, और दूसरी होगी राणा शाखा जो सिसोदिया उदयपुर से गवर्न करेगी। इसलिए इस मैप को समझना जरूरी है। चित्तौड़ में अपन पढ़ेंगे राणा रावल रतन सिंह, है ना, रावल रतन सिंह, पद्मनी, अलाउद्दीन खिलजी 1303। उदयपुर में अपन पढ़ेंगे कौन? महाराणा प्रताप, मेन रूप से ऐसे। और इनसे पहले जैसे अपन देखेंगे गोहिल वंश, उसमें अपन पढ़ेंगे कौन? गुवादित्य आएंगे, बप्पा रावल आएंगे, खुमान आएंगे, अलहट आएंगे, ऐसे, ठीक है ना। तो इसलिए इस मैप को समझना जरूरी है। ओके, मैप समझ गए।
सभी बच्चे, है ना, सॉरी सॉरी गलत बोल गया, सभी अच्छे बच्चे इस मैप को खुद अच्छे से बनाएंगे। सब तो बनाएंगे नहीं, मुझे पता है कि नहीं, और सबसे मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं। मैं तो उम्मीद उन्हीं से करता हूं जो अच्छे बच्चे, है ना। ठीक है, तो ये अपन मेवाड़ समझ गए। अब सर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। देखो ठीक है ना, अभी अपन ने अजमेर देख लिया था, चौहान, ठीक है, उससे पहले जोधपुर में गुजर प्रतिहार देखे अपन ने, अब मेवाड़। अगला जो अपन देखेंगे इसके अंदर क्या, मेवाड़ के प्राचीन नाम। एमएसपी याद रखना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है ना, लेकिन आगे कभी नाम पढ़ो तो ध्यान रखना है एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर इससे नीचे दाम जाएंगे, ठीक है ना, तो सरकार आपसे खरीदेगी। सरकार ने बोला कि ठीक है, एमएसपी हम गेहूं का फॉर एग्जाम्पल बताओ, जैसे 500 रुपए क्विंटल किया फॉर एग्जाम्पल, अब 500 रुपए क्विंटल से अगर कम प्राइस जाएंगे तो आप उसको मत बेचो, आपसे सरकार खरीदेगी। तो सरकार वचन देती है कि इतने पे तो मैं खरीद। तो ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इतना तो सरकार आपको देगी, इससे कम में तो बेचो मत आप मार्केट में। ठीक है, तो साहब मेवाड़ के प्राचीन नाम अपन देख रहे हैं एमएसपी, तो एमएसपी अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, मेवाड़ के प्राचीन नाम, ठीक है, एमएसपी। ठीक है, ये देखो क्या क्या है, सबसे पहले अलग अलग से आएंगे, देखते हो अभी देखते जाओ। सबसे पहले देख रहे हैं अपन सीवी जनपद, ये एस है, सीवी जनपद। मेदपाट है, ये एम से, है ना। उदसर एक बार छोड़ो, ये प्रागबाट है, ये प्रागबाट, ठीक है ना। उदसर, मेरुनाल और उदयपुर, ये अपन को अलग जाना है। एमएसपी तीन इंपॉर्टेंट नाम ये है, सीवी जनपद, मेदपाट और प्रागबाट। अब देखो सीवी तो क्या है, राजधानी मध्यमिका, मतलब सीवी जनपद था ये। ठीक है, सीवी जनपद का देखो, सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 बीसी के अंदर, तो ये सीवी जाति थी, ठीक है ना, सीवी, जो कि पंजाब में सतलज नदी के क्षेत्र में रहती थी। लेकिन 326 बीसी ईसा पूर्व जब सिकंदर का आक्रमण पंजाब वाले क्षेत्र पे हुआ, है ना, हालांकि सिकंदर की सेना सिंधु नदी को पार नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके डर से सतलज नदी के दबाव में जो भी जातियां थी, जनजातियां थी, वो वहां से विस्थापित होकर राजस्थान आ गई। इनमें जैसे कौन कौन है, जैसे योद्धे हैं, मालव है, सीवी है। तो योद्धे तो क्या अपन देखते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है ना, प्राचीन अपन राजस्थान पढ़ते हैं उसमें मैंने बताया सारा जनपद, ये योद्धे जनपद। मालव किधर है, अपने टोंक जयपुर है, सिक्के मिले अपने रेड टोंक से मालव जनपद का। और सीवी का है, सीवी ये चित्तौड़ है, ठीक है, तो चित्तौड़ का पुराना नाम सीवी है, ठीक है, जिसकी राजधानी थी क्या, क्या राजधानी है, मध्यमिका है, मध्यमिका। मध्यमिका सूत्र नहीं है, मध्यमिका सूत्र ग्रंथ है अलग से, ठीक है। ये क्या है, ये मध्यमिका। जैसे अबू का पुराना नाम चंद्रावती था, अपन ने देखा ही था, पृथ्वीराज चौहान तीर्थजा अपन ने देखे थे, देखे ही थे अपन ने, इच्छनी, ठीक है ना। तो सीवी, सीवी जनपद, किसकी, सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका। और सिकंदर के आक्रमण से ये प्रभावित होकर गुजरात पंजाब में रहते थे, पंजाब से ये चित्तौड़ की तरफ आ गया। तो तीन महाजनपद, महाजनपद तो अपने 6th सेंचुरी बीसी में गए, उसके आने वाले 300 साल बाद में सिकंदर का जब आक्रमण हुआ, भाई महाजनपद तो 6th सेंचुरी बीसी के अंदर 600 बीसी, ये उसके बाद की बात है 326 बीसी, ठीक है ना। एडी से बी, एडी में टाइमलाइन उल्टा चलता है, 6321, बीसी में सॉरी, बीसी में टाइमलाइन उल्टा चलता है, 6 5 4 3 2 1, ठीक है, फिर ये 0, फिर एडी आ गया 1 2 3 4 ऐसे ही। तो एडी से बीसी पूरा एक आर्ट एंड कल्चर में फाइल लगी हुई है, एडी टू बीसी कैसे कन्वर्जन करना है, विक्रम संवत में कैसे, वो आप देख सकते हो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में फाइल नंबर है, फाइल नंबर में ध्यान नहीं, 57 या 58 के लगभग होगी, एक बार देख लेंगे, ठीक है साहब। तो ये सीवी जनपद ये चित्तौड़ में ये थी, ठीक है। दूसरा मेदपाट, इस क्षेत्र के अंदर मेर या मेद जाति रहती थी, इसलिए मेवाड़ को मेदपाट बोलते थे, ठीक है ना, मेद जाति का क्षेत्र था। जैसे अजमेर में मेरवाड़ा बोलते हैं अजमेर को, तो मेद या मेद जाति रहती थी, इसलिए क्षेत्र का नाम पड़ा मेदपाट। तो एमएसपी में अपन ने सीवी देख लिया, मेदपाट देख लिया। पी से अपन देखते हैं प्रागवाट। प्रागवाट का मतलब प्रतापी शासकों की भूमि, पैसे प्राग है ना, प्रागराज, प्राग, तो प्रतापी शासकों की भूमि को बोलते हैं प्रागवाट। तो यहाँ प्रतापी शासक देखेंगे अपन, गुहिल वंश के, रावल वंश के, राणा वंश के, ऐसे ही है, तो प्रागवाट, तीन तो ये नाम हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं अपन उदसर। उदसर क्या है, भील का मतलब होता है उद, तो भीलों का ये प्रमुख क्षेत्र था, ठीक है ना, भीलों का प्रमुख क्षेत्र अपने उदयपुर। नो डाउट आज अपन भील देखते हैं सबसे ज्यादा अपने बांसवाड़ा के अंदर, तो वो तो सर इसका क्षेत्र है ही नहीं, तो वांगड़ है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्षेत्र में भी थे, ठीक है ना। ऐसे देखो एक्चुअली क्या है, जैसे आप देखोगे ना साइंटिफिक रूप से जैसे देखोगे, तो साइंटिफिक रूप से जैसे देखेंगे अपन, तो क्या आएगा अपन को, जैसे मिलेगा कि उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसे अपन देखते हैं ना, तो उदयपुर से जुड़ा हुआ है डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर, और फिर बांसवाड़ा नीचे है और पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में।
उदयपुर से जुड़ा हुआ डूंगर। तो इस जगह जैसे अपन देखते हैं उदयपुर डूंगर, तो यहाँ आ जाता है भोमट का पठार। तो भोमट का पठार वैज्ञानिक रूप से अलग करता है मेवाड़ को और अपने वांगड़ को। भोमट फिर मैं पहले पढ़ाया था आपको, भोराट का पठार अपने उदयपुर और राजसमंद के बीच में भोराट, भोमट का पठार उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में, और भाकर की पहाड़ियां हैं अपने सिरोही और उदयपुर के बीच। ऐसे याद रखो, 3 नाम है वैसे, भोराट, भोमट और भाकर की पहाड़ी, याद रखो इनको। तो उदयसर, उद का मतलब भील, भीलों का प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, ठीक है साहब। फिर उसके बाद अपन नाम पढ़ते हैं मेरुनाल। मेरुनाल पठारी पहाड़ी क्षेत्र, इसके कारण इसको बोला जाता है मेरुनाल। जैसे यहाँ नाल दर्रे हैं, देशुरी नाल जैसे अपन देखते हैं, है कि नहीं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे पहाड़ी पठारी क्षेत्र, जैसे भोराट का पठार मैंने बताया, भोराट रहा है राजसमंद उदयपुर के बीच में, भोमट उदयपुर डूंगरपुर। ठीक है, भाकर सिरोही और अपने उदयपुर, उड़िया पठार अपने माउंट आबू स्थित है ऐसे, और मेरुनाल काफी दर्रे स्थित है इसके बीच में, जैसे देशुरी नाल है इंपॉर्टेंट ऐसे। ठीक है, तो काफी दर्रे क्षेत्र के अंदर है। तो अपन जैसे एक आपने नाम सुना ही होगा गोरम घाट का, गोरम घाट है ना, गोरम घाट। तो गोरम घाट क्या है, ये मेवाड़ और मारवाड़, मतलब मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है ना। तो मेवाड़ के अंदर अपन जैसे देखते हैं राजसमंद, तो राजसमंद के अंदर भीम तहसील है, भीम। ठीक है ना, भीम तहसील को ये मारवाड़ मतलब ये पाली से जोड़ता है, गोरम घाट। ठीक है ना, इसको अपन गोरम घाट को राजस्थान का छोटा कश्मीर बोलते हैं गोरम घाट को। और मीटर गेज की रेलवे है, पुल के ऊपर से गुजरती है, काफी वो सौंदर्य दृश्य, सौंदर्य नैना विराम दृश्य है वो। आप एक बार गोरम घाट गूगल में डालो, फिर एक ट्रेन का फोटो खुलेगी, पुल काफी ऊंचाई, पुल पे से मीटर गेज ट्रेन गुजरती है, ब्रिटिश कालीन है, यूं कर्व के शेप में है वो पुल। तो काफी अच्छा वो फोटो, एक बार आप डालो गूगल में डालो गोरम घाट देखो। तो वो गोरम घाट का अपने मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। तो राजसमंद मैंने बताया आपकी जगह, मेवाड़ में तो भीम तहसील में ये पाली से जोड़ता है, तो ये गोरम घाट है। हाथीगुंडा की नाल देखते हैं अपन, हाथीगुंडा की नाल, तो वो सिरोही को अपने मेवाड़ गोविंदा से जोड़ता है, सिरोही से गोविंदा को, हाथीगुंडा की नाल। देशुरी नाल है अपने पाली के अंदर ऐसे। ठीक है, ये देशुरी नाल जो है अपने पाली और राजसमंद को जोड़ता है, देशुरी नाल, चारभुजा नाथ देशुरी नाल ऐसे। ठीक है, तो याद रखो। तो ये मेरुनाल पठारी पहाड़ी क्षेत्र होने से इसको मेरुनाल बोला गया। तो क्या क्या नाम देख लिया अपन ने मेवाड़ के प्राचीनतम, सीवी जनपद, योद्धे मालव सीवी जनपद, सिकंदर का आगमन, अलेक्जेंडर सिकंदर है ना, सिकंदर ईसानी। मेदपाट, मेद जाति से, उदसर, उद मतलब भील, प्राग मतलब प्रतापी शासकों के, मेरुनाल मतलब अपने पठारी पहाड़ी क्षेत्र, और उदयपुर इसको बोलते हैं। उदयपुर की स्थापना हुई 1559 में उदय सिंह के द्वारा, वो अपन देखेंगे। इससे पहले अभी तक अपन देख चुके हैं, अजमेर देख चुके हैं, है ना, मतलब 1113 के अंदर 1113 अजय राज द्वितीय। ठीक है ना, अजमेर ऐसे। उदयपुर 1559 है, और 1459 में 100 साल पहले अपन देखते हैं जोधपुर की स्थापना जोधा के द्वारा। ठीक है ना, तो ये मेवाड़ के प्राचीन नाम अपने को आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये सीवी बहुत पूछा जाता है, सीवी की राजधानी पूछी जाती है मध्यमिका, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये उत्सर पूछा जाता है, प्रागवाट पूछा जाता है, पठारी क्षेत्र ये भोराट, भोमट, भाकर है ना, उड़िया पठार। फिर मैंने दर्रे लिखा है, वो लिखना बिल्कुल आप, है ना। गोरम घाट लिखा है, गोरम घाट गो, है ना, गोरम घाट, गोरम घाट, गोरम घाट। ठीक है, हाथीगुड्डा, हाथीगुड्डा। ठीक है, देशुरी नाल, देशुरी नाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं। तो ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा अपन मध्यकालीन राजस्थान रहे, लेकिन लिंक है तो यार पढ़ना जरूरी है कि नहीं। तो ऐसे ही हो गया अपने प्राचीन नाम। देखिए, अब अपन देखते हैं कि मेवाड़ पे रूल करने वाले कौन कौन से राजवंश थे। बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से चल रहे हैं, ऐसी टेबल बना बना के अपन को चलना है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल घास नहीं काटनी, बहुत तसल्ली से आराम से पढ़ो, क्योंकि पढ़ने का मौका किसी भी टॉपिक को सिर्फ एक ही बार मिलता है। ये फर्स्ट साइड लव है, ये अगर देखते ही आपको प्यार हो गया ना तो हो गया, बाकी तो नहीं होगा ये। तो किसी भी टॉपिक को बिल्कुल देखो तो इसको पहली नजर में इसको अपना बनाना, इस तरह से देखो आप। ठीक है ना, तो हमेशा मेरी ऐसी कोशिश मैं खुद ऐसी रखता हूँ और आपको भी यही सिखाता हूँ। ठीक है, तो ये लव एट फर्स्ट साइट होना चाहिए। ठीक, ये ठीक है साहब। अब अपन वंशज देखते हैं कि वंशज क्या मतलब, कौन कौन से वंशों ने मेवाड़ पे रूल किया। मेवाड़ बोले तो बार बार याद रखो, चित्तौड़ मतलब भीलवाड़ा, चित्तौड़, फिर प्रतापगढ़ में भूल गया था, सॉरी, है ना, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, तो 5 जिले हैं वर्तमान में। चित्तौड़, सॉरी ऊपर से भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ 3 लाइन में, फिर 2 इधर अपने राजसमंद और उदयपुर।
अब देखो कौन कौन से वंश या राजवंश है ना, राजवंश कर दो इसको, है ना, कौन कौन से राजवंशों ने मेवाड़ पे रूल किया है। राजवंश तीन है, गुहिल, रावल और राणा, है ना। राणा को अपन बोलेंगे सिसोदिया, क्योंकि सिसोदा गांव से ये इनका ओरिजिन हुआ। तो गुहिल, रावल, राणा, ये याद रखना है, गुहिल, रावल, राणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। गुहिलों का जैसे अपन देखते हैं कि ये करीबन करीबन जैसे 560 के लगभग मान लो इनकी है। रावल और राणा का जैसे जो विभाजन हुआ है ये करीबन करीबन 1165 के लगभग का है, ठीक है। ऐसे अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। गुहिल पहले आएंगे, फिर रावल राणा बाद में उससे निकलेंगे, अपन देखेंगे, ठीक है ना। अभी आप एक बार पढ़ो, फिर मैं आगे आपको सारा बता दूंगा। अभी तो इतना ध्यान रखो, गुहिल, रावल और राणा, गुहिल है, तीन अक्षर, गुहिल है, रावल है ना। फिर ये रावल से तीन मैं बताऊंगा, चित्तौड़ है तीन, और राणा सिसोदिया ये उदयपुर से। अभी एक बार देखो, फिर अपन देखते हैं गुहिलों की क्या राजधानी थी, नागदा, है ना। नागदा, ये नागदा कहाँ है, अपने उत्तरी उदयपुर के अंदर है नागदा। एटलस में देखो एक बार नागदा, एक नागदा एमपी में भी है, ये वो नहीं है, ये उदयपुर के पास ही है नागदा। पप्पा रावल कालभोज के साथ छतरी है ना नागदा। और दूसरा इनकी राजधानी थी आहट, है ना, दक्षिणी उदयपुर की तरफ जो पड़ती है वो आहट। प्रमुख राजा जो गुहिल राजवंश के हुए बप्पा रावल, देखेंगे अपन 8वां शासक गुहिल वंश का बप्पा रावल या कालभोज, ठीक है ना। दोनों एक ही है, बस रणकपुर प्रशस्ति है जो दोनों को अलग बताती है। देखेंगे अपन अलहट, बड़ा इंपोर्टेंट शासक। आज अपन जो देखते हैं ब्यूरोक्रेसी, उसका जनक, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, ये अलड़ वही है, अलहट, है ना। और समकालीन शक्ति गजनी, वही सोमनाथ। तो अपन देखिए कब ये आक्रमण होगा, बिल्कुल लास्ट के समय वो, ठीक है ना। तो ये तो आगे अपने गुहिल राजवंश, बाकी तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। दूसरा अपन पढ़ेंगे रावल वंश, इनकी राजधानी थी चित्तौड़, है ना। इसलिए बताया था कि जिले याद रखो कौन कौन आते हैं मेवाड़ में, चित्तौड़। तो रावल 1 2 3, चित्तौड़ 1 2 3। इसमें प्रमुख शासक हुए रावल रतन सिंह, पूरा नाम बोलो ऐसे, आगे से कभी भी रतन सिंह मत बोलना, अब तक बोल लिए बहुत बोल लिए, अब बोलना है रावल रतन सिंह, ठीक है ऐसे, ठीक है ना। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह की समकालीन शक्ति कौन सी थी, अपन पढ़ेंगे इल्तुतमिश, फिर और अलाउद्दीन खिलजी, वो 1303 चित्तौड़, ठीक है। ऐसे ये समकालीन शक्ति याद रखना है। तो देखो गजनी, गजनी तो चला गया है कि नहीं, अपने 1027 के अंदर अंतिम रेड करी इसने। फिर अपन देखते हैं 1191-92, ठीक है ना, गौरी आ गया, ठीक है ना। ऐसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अपन गौरी के साथ राजस्थान हिस्ट्री देख रहे हैं अपन, साथ साथ में पढ़ी चुके आप, ठीक है ना। और गौरी के साथ अपन जैसे देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए, और गजनी के साथ कौन आया था, कौन आया था भारत, तहकीक हिंद, तो उस दिन भूल गए थे, अब तो हमेशा के लिए याद हो गया है कि नहीं। उस दिन तो मेरे को बड़ा, खुद को भी मेरे को लो फील हुआ कि यार ऐसे कैसे हुआ कि मुझे अलबरूनी का नाम याद नहीं आया, पता नहीं कितनी बार याद कराया गया, जैनी अल बरूनी नी, कोई बात नहीं, कई प्रकार जो मिस्टेक होती है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, ऐसी है, ठीक है, कोई बात नहीं। गजनी, है ना। तो देखो अब जैसे ये कैसी चीजें याद रहेंगी, एक मोटा मोटा सीक्वेंस तो दिमाग में होना चाहिए ना। गजनी, गजनी के बाद गौरी आया, गौरी से अपन देखते पृथ्वीराज चौहान समकालीन, फिर दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत हुई गुलाम वंश की, फिर खिलजी आया, अलाउद्दीन। तो ऐसे ही समकालीन शक्ति है, लॉजिकल दिमाग में सीक्वेंस सेट करो, हर चीज रटी नहीं जाती मेरे प्यारे बच्चे, बहुत चीजें समझी जाती है, वैज्ञानिक तरीके से दिमाग के अंदर सेट करना पड़ता है चीजों को। ऐसे सोचो ठंडे दिमाग से बैठ के, अच्छा इस समय कौन, इस समय क्या होगा, मोटी मोटी डेट्स तो याद रहनी चाहिए ना। गजनी का नाम आती है 1025, सोमनाथ याद आना चाहिए। गौरी का नाम आती है 1191-92, तराइनी याद आनी चाहिए। तो कुछ कुछ फिर सेगमेंट अपने आप बैठ जाते हैं। अलाउद्दीन का नाम आते याद आते 1300 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़ याद आना चाहिए। अकबर का नाम आते 1556 हल्दी घाटी याद आनी चाहिए। मराठा का नाम याद आती 1761 अपना तीसरा पानीपत याद आना चाहिए। तो ये सब जोड़ोगे ना तब अपने आप जुड़ेंगी चीजें। सर बोलना आसान है प्यारे, बोलना आसान नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूँ, आप जिन गलियों से गुजर रहे हो, मैं तो पता नहीं कितने चप्पल जोड़े चप्पल जूते घिस गए, और अब तो हमारा तो घर बना हुआ है उस गली में, जीना मरना सब उसी गली में है, जिसे आप तो एक ही बार गुजरोगे उस गली से, इसलिए, है ना। तो एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। तो अलाउद्दीन गुलाम वंश है कि नहीं, अपन ने जैसे डिटेल में देखा है 1210 से 1236। फिर उसके बाद फिर इसके लड़का रुकनुद्दीन बना, जिसको हटा के रजिया बनी, जनता ने सबसे पहले रजिया को बनाया, सब याद ही है आपको। रजिया, फिर बैराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, बलबन के बाद केकू बाबा। अरे सर आपको तो याद, अरे जीना पड़ता है। अभी आपने पढ़ा था ना, चालू वाला टॉपिक क्या बोला था, जो दृढ़ राखे अपने धर्म को ते ही राखे करता। काम पूरा, जो अपना धर्म है, धर्म मतलब जो कर्तव्य है, धर्म ये नहीं हिंदू मुस्लिम, धर्म का मतलब आपका दायित्व,
आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आप निभा रहे हो तो बंसी वाला आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो यूं घास काटते नहीं है, पसीना डाला इनके अंदर ऐसे। ठीक है, ये क्यों मैंने क्यों इसको वैज्ञानिक तरीके से बनाया, क्योंकि मुझे पता है इसका महत्व क्या है। आप कब जानोगे, आप जब एग्जाम दोगे। ठीक है, एग्जाम दोगे, पास हो गए तो इसका मतलब आप इसका महत्व जान गए। और बाई चांस आप जैसे फेल होते हो, खुदा ना खास्ता, तो ये समझ लो कि आपको ये टेबल समझ में नहीं है। जो मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूँ, समझाने की कोशिश करता रहा ना हमेशा, वो आपके समझ में नहीं है। इस तरीके से पढ़ने के बाद जो जानबूझ के फेल होना चाहता है वही फेल होएगा। मैं वापस कह रहा हूँ, अगर आप फेल जिद्दी कर लिए ना आपने फेल होने की, तभी आप फेल हो गए। बाकी जिस रणनीति से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कोई सा भी एग्जाम दो जिसमें हिस्ट्री आती है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, चाहे एलडीसी से लेकर आप कॉलेज लेक्चर का एग्जाम दो हिस्ट्री से, और आप मुझे बता देना हिस्ट्री का आपको क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो। आप आरएस का एग्जाम दो, आप नहीं कर पाओ, आप आईएएस का एग्जाम दो यूपीएससी का, आप हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं निकाल पाओ तो मुझे बता देना। इस टॉपिक से जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया उससे अगर क्वेश्चन नहीं निकलता, हर क्वेश्चन पे मेरी चील की तरह नजर होती है। हर पेपर जैसे पेपर होता फट, किस ग्रेड का उसमें क्वेश्चन आया है ना, चील, बिल्कुल चील की तरह पेपर आती खट खट खट, ये कौन सा नया क्वेश्चन है, कैसे बना, फट उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं ऐसे ऐसे, है ना। इसे तभी ये चीजें निकल के आती हैं। खैर, है ना, रावल सागर, चित्तौड़, रावल रतन सिंह, इल्तुतमिश, सलाउद्दीन खिलजी। फिर तीसरी अपन वंश पढ़ते हैं राणा। राणा है ना, राणा, ये सिसोदिया भी इनको बोलते हैं, सिसोदिया गांव से निकले थे। इनकी राजधानी थी उदयपुर, वही जो अभी अपन ने पढ़ा 1559 के अंदर स्थापना हुआ। इसमें अपन प्रमुख शासन कौन पढ़ते हैं, देखो, राणा हमीर, है ना, राणा हमीर सिसोदिया, विषम घाटी पंचानन, विषम परिस्थितियों में भी जो घबराए नहीं, तभी तो जो दृढ़ रागे धर्म को ते ही रागे था। राणा लाखा पढ़ेंगे अपन, क्या मजाक किया था चूड़ा, है ना। राणा बोकल आएगा, अपन देखेंगे। राणा कुंभा है कि नहीं है, कल्चर के लिए जाने जाते हैं। राणा सांगा लड़ाइयों के लिए जाने जाते हैं। इनके समकालीन था बाबर। बाबर जैसे अपन देखेंगे, सांगा के समकालीन तो आएगा, भाई सबके नहीं, मैं बता रहा हूँ, सांगा के समकालीन याद रख सकते हो आप। खानवा का युद्ध 1527, प्रथम पानीपत 26 में, 1527 खानवा। बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा तजुकी बाबरी के अंदर लिखा है, तुर्की भाषा में, है ना। मुगल भारत की सारी किताबें फारसी में, केवल एक है बाबरनामा जो तुर्की भाषा में बहुत पूछा जाता है, आत्मकथा बाबरी। खुद लिखा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जीतना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो तो धोखा था, एक चालबाजी थी। जीतना तो मेरे लिए था खानवा का युद्ध 1527, क्योंकि उसमें मैंने उसको हराया है जो मेरी रातों की नींद हराम कर देता था। कौन, राणा सांगा मेवाड़, ऐसे। ठीक है, तो ऐसी समकालीन शक्ति याद रखो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा चीजों को समझना। तो क्या देखा अपन ने, गुहिल देखा, रावल देखा, राणा देखा, इसी सीक्वेंस में याद रखना है ना। और ये सीक्वेंस तो आप अपन देख ही रहे आ रहा है, इसमें 1526 लिख लो, प्रथम पानीपत, ठीक है, 1526 लिख लो, 1527 खानवा लिख लो। ये लिखते रहा करो, मैं जितना भी बोर्ड पे ये पेन से लिखता हूँ अलग से, इन चीजों को लिखा करो। ये मैं मेरी सुलेख या टाइम पास के लिए नहीं लिखता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, हर चीज आपको समझाने के लिए, एक एक शब्द। मैं बिल्कुल, मेरी आदत ही नहीं है फालतू चीजों को डिस्कस करने की, बोल वचन करने की। कितने सारे वीडियो देखो आ चुके हैं, आप उसके अंदर निचोड़ निकालो एक बार। आर्ट एंड कल्चर पूरा वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, एक एक वीडियो, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, टोटल पूरा अपने यूट्यूब पे अपलोड है, उसमें एक बार निकालो मैंने कितनी देर बोल वचन की, पूरा जोड़ोगे तो भी मुश्किल से निकल के आएगा 10 से 15 मिनट। और उसकी आई थिंक पूरा उसमें जो आ रही करीबन 100 घंटे की है वो आर्ट एंड प्ले लिस्ट वाली जो है, देख लो, मुश्किल से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट। जो दृढ़ राखे धर्म को ऐसे, ठीक है ना, ये हो गया। चलो ठीक है, तो ऐसे वंश अपन को ध्यान में रखना है। अब सवाल आता है सर उत्पत्ति का, उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे आपको ध्यान है अपन ने चौहान पढ़े थे, उसमें भी सर उत्पत्ति अपन ने पढ़ा था, अग्निकुंड, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ब्राह्मण, विदेशी, चौहान पढ़े थे नहीं पढ़े थे, ऐसी सेम यहाँ सिस्टम है, अलग अलग देखते हैं अपन की उत्पत्ति। एक अपन देखते हैं सूर्यवंशी, सूर्यवंशी मतलब भगवान राम के वंशज, लव कुश के वंशज, ठीक है। सूर्यवंशी या रघुवंशी, राम से रघु, राम के वंशज रघुवंशी, हिंदू और सूरज इनका है। ये कौन देता है हमें जानकारी, ये जानकारी देता है हमीर महाकाव्य। कौन सा, हमीर महाकाव्य, ठीक है। और ये किसने लिखा है, नयन चंद्र सूरी। तो अपन ने देखा था हमीर महाकाव्य, कितने किताब देखे थे, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो, हमीर रासो अपने जोधराज, पृथ्वीराज रासो है चंद्रगढ़ देवी, तो हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी महाकाव्य, काव्य नयन, हमीर रासो अपने जोधराज। फिर हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर रायण, भांडव व्यास, देखे थे नहीं देखे थे, ऐसे 7 देखे अमीर में ऐसे। तो ये तो बता दो। और जीएच ओझा ये हमें बताते हैं कि
गुहिल शासक जो थे वो कौन थे? अपने सूर्यवंशी राम के वंशज थे। सूर्यवंशी मतलब राम के वंशज, और चंद्रवंशी मतलब कृष्ण के वंशज। सूर्यवंशी मतलब ये नहीं कि सूरज के वंशज, चंद्रवंशी चंद्र के वंशज, नो। सूर्य मतलब राम, सूर्य की तुलना, राम की तुलना सूर्य से की जा रही है, कृष्ण जी की तुलना चंद्र से की जा रही है। ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन बताता? गोपीनाथ शर्मा, डीआर भंडारकर, है ना। गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, खुद शर्मा तो ब्राह्मण, भंडारकर, भंडारा, है ना, डीआर भंडारा। ये बोलते हैं बड़नगर के ब्राह्मण है ना। बड़नगर, बड़नगर ये पढ़ेंगे, बसंतगढ़ सिरोही आएगा, ये बड़नगर सिरोही, ठीक है ना, वहां के ब्राह्मण। किसने बताया? गोपीनाथ शर्मा ने और डीआर भंडारा। जीएच ओझा ने क्या बताया? सूर्यवंशी, ओझा, है ना, सूर्य। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, शीलादित्य प्रथम व पुष्पावती के वंशज। शीलादित्य, शीलावती नहीं, सॉरी, शीलादित्य प्रथम और पुष्पावती, ये अपन पढ़ेंगे, ये गुहादित्य के माता पिताजी हैं। शीलादित्य प्रथम व पुष्पावती के वंशज गुहिल कहलाए। ये किसने बोला है? अपने कर्नल जेम्स टॉड ने बोला, ठीक है ना। ये अपन जब गुहिल वंश चालू करेंगे तो उसमें बिड़ते ही आएगा गुहिल, गुहिलादित्य, है ना। गुहिलादित्य के पिताजी थे शीलादित्य प्रथम और माता थी पुष्पावती, ठीक है। तो माता पुष्पावती इनको जन्मवती गुफा में छोड़ के चली गई थी, तो नाम पड़ गया था उनको गुहादित्य। पढ़ेंगे अपन, गुहादित्य आएगा उसके बारे में सारा। अभी तो आप ये समझो किसने बोला है कि शीलादित्य प्रथम, ये दित्य यहाँ वो दित्य सेकंड नहीं है, नाम ये शीलादित्य, नाम शीलादित्य प्रथम और पुष्पावती के वंशज गुहिल कहलाए। ये किसने बोला? जेम्स टॉड ने बोला, ठीक है। ये फिर लास्ट अपन ये 4 नंबर डाल लो इसमें, ये किसने बोला है कि नौशेर खां के वंशज है? ये अबुल फजल ने बोला है आईने अकबरी में। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में एक था, ठीक है। 9 रत्न जैसे अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ा, बेल, गेल, सेल, बीपीसीएल, आईपीसीएल, एचपीसीएल, आईयूसीएल, है अपने मतलब इंडियन पावर कॉर्पोरेशन, आईपी, इंडियन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पीजीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, आरईएल, वो रतन है। ऐसे ही अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में एक था, ठीक है। अबुल फजल ने बताया कि गुहिल राजाओं का ईरान के शासक नौशेर खां का वंशज बताया इसने, नौशेर खां, ठीक है। कितने शेर? 9 शेर खां, 9 शेर खां के वंशज थे। 9 शेर खां कौन? ईरान का राजा, ईरान पर्सिया, उसके वंशज थे। किसने बताया? अबुल फजल ने। किस ग्रंथ में? आईने अकबरी में। अबुल फजल किसका दरबारी कवि था? अकबर का, ठीक है ना। अबुल फजल और फैजी 2 भाई थे, दोनों अकबर के दरबार में थे, ठीक है। आप याद करो, मैंने आपको बलबन पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत में, उसने अपने आप को मतलब अब जो अपने फिरदौसी का जो ग्रंथ है शाहनामा, उसमें अफरासियाब वंशज का वर्णन है। तो बलबन ने अपने आप को अफरासियाब के वंशज बताया था, जो एक ईरानी मूल का व्यक्ति था, है ना। और फिरदौसी ने ग्रंथ लिखा शाहनामा, उसमें अफरासियाब वंश का वर्णन है। तो बलबन ने अपने आप को उनसे जोड़ा। तो क्यों? क्योंकि ईरान, ईरान अपन देखते हैं फारस, पर्सिया, तो वो सीट आज भी, पहले भी रही है अपनी कौन से मुस्लिम की? शिया मुस्लिम्स की। बाकी अपन जैसे देखते हैं सुन्नी मुस्लिम्स अलग अलग से हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो शियाओं का उद्गम है वो ईरान से है। तो ये बहुत ही मतलब एक मतलब कल्चर, राजनीति, आर्थिक के हिसाब से प्रॉस्पर प्रांत भूतकाल के अंदर रहा है फारस, ईरान, बहुत लग्जरियस है कि नहीं? आज भी जैसे अपन पर्सिया जैसे निकले हुए हैं, ईरान अपन जिनको बोलते हैं, तो उसमें देखो पर्सिया से हैं अपने दादा भाई नौरोजी, फारसी जो थे, है कि नहीं है। अपने जमशेदजी रतन टाटा, टाटा फारसी हैं। बोमई ईरानी, वो डॉक्टर खुराना, आपने देखा ही होगा डॉक्टर घोसला, घोसला में, और उसमें आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर जो थे डीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सियन, ठीक है। ऐसे तो ईरान से निकले हुए बताए हैं किसने? नौशेर, ईरान के शासक नौशेर खां के वंशज। किसने बताया? अबुल फजल ने, है ये। और ईरान में अपने लिख लो शिया मुस्लिम, मुस्लिम्स में अपन 2 देखते हैं, शिया एंड सुन्नी, ठीक है। ये अकबर, पूरे अपने जो मुगल्स थे वो सुन्नी थे। तो पूरे वर्ल्ड में शियाओं का उद्गम है ईरान से। और बाकी जो अपन पूरा मुस्लिम वर्ल्ड देखते हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे इराक हो, चाहे सेंट्रल एशिया हो, दे आर ऑल्सो, ठीक है। ऐसे अपन को ध्यान रखना है। तो अपन ने उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या देखा सर? सूर्यवंशी देखा। सूर्यवंशी बताने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है व्यक्ति? सूर्यवंशी बताने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कौन? अपने हमीर माँ का हो गया, हमीर, और दूसरे जीएच ओझा। ब्राह्मण बताने वाले कौन? गोपीनाथ शर्मा और जीआर भंडारकर, डीआर भंडारकर। शिलादित्य और पुष्पावती के वंशज बताने वाले कौन? जेम्स टॉड। शिलादित्य प्रथम है ना, शिलादित्य 2 तो बाद में आएंगे। शिलादित्य प्रथम पिताजी थे, गुहादित्य का भी देखेंगे अपन। नौशेर खां का वंशज किसने बताया? अबुल फजल। नौशेर खां बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे क्या है, उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये चौहानों का बहुत इंपॉर्टेंट है,
कंपेरेटिवली गुहिल्स के, है ना। चौहानों में तो बहुत पूछते हैं अपने अग्निकुंड, कौन, वशिष्ठ, लेकिन विश्वामित्र वशिष्ठ दोनों जुड़े हुए हैं। मैंने बताया विश्वामित्र तो कब है, प्रत्यार परमार चालुक्य फेल हो गए, वो विश्वामित्र ने किया था, फिर वशिष्ठ ने जब किया तो चौहान उत्पन्न हुए सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अगर पूछते हैं अग्निकुंड किसने किया तो उसका आंसर वशिष्ठ, क्योंकि चारों में सबसे इंपॉर्टेंट थे जो उत्पन्न हुए योद्धा, उनमें चौहान। समझ गए। तो उत्पत्ति का सिद्धांत कंपेरेटिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। हमीर महाकाव्य और ये नौशेर का अबुल फजल का, समझ गए। ये है, तो अपन ने उत्पत्ति देखी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं राजचिन्ह। इनका राजचिन्ह क्या है, तो ये तो मैं क्या बताऊं, यहां से तो शुरू ही करी थी, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करता। ठीक है, तो राजचिन्ह अपन ये देख रहे हैं, तो देखो सूर्यवंशी बताया है, ये सूरज देख रहे हैं। ठीक है, फिर अपन ने देखो मैंने बताया था कि इसमें अपन ने इसको उदसर बोला है, अपन ने उदसर, क्यों, मेवाड़ का प्राचीन नाम उदसर, क्योंकि उद उद बोले तो भील, उद बोले तो भील, ये भील दिख रहे हैं जनजाति, है कि नहीं, अपने ट्राइब्स में अपन ने पढ़ाया था, जनजातियों में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये भील, और ये इधर अपन जैसे देख रहे हैं तो ये है राणा। ठीक है, सिसोदिया से जिन्होंने रूल किया, तो दोनों ये मेवाड़ के बीच में है, मेवाड़ कुंभलगढ़ का किला दिखाई दे रहा है। तो मेवाड़ के दो रक्षक हैं, एक तो राणा है और एक भील। ठीक है, महाराणा प्रताप में अपन देखेंगे पुंजा भील कैसे सारा, और नीचे दिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करता। तो देखो, ठीक है, इधर इसने तलवार ले रखी है योद्धा के रूप में, इधर ये धनुष बाण है कि नहीं। और महाराणा प्रताप की भी जैसे जो मृत्यु हुई वो ये धनुष बाण की प्रत्यंचा खींचते समय प्रत्यंचा के टूटने, प्रत्यंचा मतलब जैसे ये धनुष है, इसमें जो रस्सी बनती है टेंशन के लिए, इसको प्रत्यंचा बोलते हैं। धनुष ये है, इसमें जो बाण लगेगा ये बाण है तीर, तो इस प्रत्यंचा के टूटने से ये बांस जो उनको हट कर गया और फिर इससे उस घाव से महाराणा प्रताप की मृत्यु। बहुत इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप की मृत्यु, दो की मृत्यु बहुत पूछी जाती है, शेरशाह सूरी की और महाराणा प्रताप की, क्योंकि इनकी मृत्यु एक दुर्घटना थी, है कि नहीं है। अगर ये दुर्घटना नहीं होती तो इतिहास कुछ और ही होता। शेरशाह सूरी की उक्का मिसाइल पीछे से फट गई, मिसाइल आगे जाना चाहती है, दोनों पीछे से फट गई ऐसे, और महाराणा प्रताप ऐसे कि धनुष बाण की प्रत्यंचा की, इसलिए पूछता है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया राजचिन्ह। राजवाक्य क्या है, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करता, देख लिया राजचिन्ह में अंकित है ये रहा। प्राचीनतम, संसार के प्राचीनतम जीवित राजवंशों में से, तो प्राचीनतम भी है 556 और जीवित आज भी अपन देखते चल रहा है, तो ये ठीक है, ये देखा अपन ने। फिर अपन देखते हैं इष्ट देवता के रूप में कुछ डिटेल्स देखते हैं। क्या इष्ट देवता, इष्ट देवता के अपन ने देखो क्या देखते हैं, पहले तो ये इष्ट देवता देखते हैं इधर, फिर ये देवी है और देवता। एक बार आप समझो टेबल देखो, गुहिल में अपन देख रहे हैं गुहिल है ना, क्योंकि अपन देखे तो वंश कैसे आएंगे, गुहिल आएंगे, रावण आएंगे, राणा आएंगे, राणा है सिसोदिया, है ना ये। तो गुहिलों में, गुहिलों के जो कुल देवी है वो कोई नहीं मिलती, खाली है। गुहिलों के जो कुल देवता है वो एक लिंग जी है, कैलाशपुरी उदयपुर, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप को ये एक लिंग जी का दीवान पुकारते थे। एक लिंग जी का मंदिर अपन देखेंगे कैलाशपुरी उदयपुर। कैलाश, कैलाश का मतलब ही क्या है, शिव, कैलाश पर्वत, है कि नहीं है, उदयपुर के अंदर है। और ये पाशुपत संप्रदाय का मंदिर, प्राचीनतम राजस्थान में शिव जी का, शिव संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर पाशुपत संप्रदाय, जिसके जनक थे लकुलीश लिंगायत, ये वो है पाशुपत संप्रदाय, एक लिंग है ना, एक लिंग जो आ रहा है लिंगायत, लकुलीश, पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, तो ये देवता है, कुल देवता, गुहिलों के कुल देवता एक लिंग जी। देखेंगे अपन आएगा परावल का बनाया मंदिर। गुहिलों के आराध्य देवी जो है ये गढ़बोर माता है राजसमंद में, और आराध्य देवता जो है वो यही है गढ़बोर देव, गढ़बोर देव चारभुजानाथ में। भाई गढ़बोर माता का मंदिर अपने राजसमंद वो चारभुजानाथ में, और गढ़बोर देव का भी मंदिर अपने चारभुजानाथ में। देखो ये देवता है मेल है, ये देवी है फीमेल, ऐसे याद रखो है ना, ऐसे समझनी है। तो गुहिलों के कुल देवी कोई नहीं मिलते, कुल देवी नहीं है ना, कुल देवी नहीं मिलती, आराध्य देवी मिलती है गढ़बोर माता, और कुल देवता एक लिंग जी गुहिलों के। ठीक है, और गढ़बोर देव गुहिलों के अपने कुल देवता, आराध्य देवता, आराध्य देवता, कुल देवता तो एक लिंग जी है, गुहिलों के कुल देवता एक लिंग जी है, गुहिलों के कुल देवता एक लिंग जी, और गुहिलों के आराध्य देवता अपने गढ़बोर, है ना। इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है एक लिंग, ये एक लिंग अपने आप को दीवान पुकारते थे। एक लिंग जी का आस का लेना, कभी भी राजधानी छोड़ के बाहर जाते तो पहले एक लिंग जी से परमिशन लेते थे, जिसको बोलते थे आस का लेना। ऐसे आएगा बपरावल पढ़ेंगे। सिसोदिया वंश में अपन देखते हैं सिसोदिया की कुल देवी कौन, बाण माता। बाकी सारे कॉलम खाली है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पढ़ना, कुल देवी ध्यान रखना।
तो अपन ने क्या देखा, गोहिलों के कुल देवता एकलिंग जी, सबसे इंपॉर्टेंट। राणाओं की या सिसोदियाओं की कुल देवी कौन सी, अपने बाण माता, ऐसे। ठीक है, ये ओके। बाकी अपन ने लोग देवी देवताएं पढ़े थे, उसके अंदर मैंने बताया पूरा डिटेल के अंदर, है ना। और बाण माता का जैसे मंदिर, अब मैंने आपको बताया था 20 से अपने देवियां पड़ी थी, 20 से बाण माता थी, शायद 27 से 28 नंबर पे थी, 28 पे थी, है ना। राजसमंद में मंदिर है बाण माता का, तो राजसमंद है ही मेवाड़ में व्यवस्था, ऐसे। ठीक है, तो ये अपन ने ये इष्ट देवताएं देख ली। इष्ट का मतलब कुल देवी कुल देवता, और इसका मतलब कैसे आप उसको पूछते हो, कुल देवी के रूप में पूछते हो या कुल देवता, या आराध्य देवी आराध्य देवता, तो इष्ट देवता, चाहे कुल हो चाहे आराध्य हो, दोनों है इष्ट। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो इष्ट ये इधर और ऐसे ऐसे टेबल आपको बनानी है। सबसे इंपॉर्टेंट है एकलिंग जी और बाण माता। ओके, ठीक है। अब इसके बाद अपन विधिवत रूप से टॉपिक के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, ये तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा, अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक अपन ने देखा पहले तो मेवाड़ के रूप में देखा। मेवाड़ में वर्तमान में 5 जिले, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ 3, राजसमंद और उदयपुर। प्रतापगढ़ नहीं लिखा हुआ आपने, डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं है, वांगड़ में। प्राचीन नाम अपन ने क्या देखे, सीवी जनपद से, मेदपाट मेद जाति से, उद सर, उद मतलब भील, प्रागवाड़ मतलब प्रताप शासकों की भूमि, मेरुनाल पठारिया पहाड़ी क्षेत्रों से, बोराट, गोमट, भाकर, उड़िया पठार, दर्रे बताए मैंने, देसुरी नाल, गोरम घाट, हाथीगुड़ा, ऐसे। उदयपुर नाम उदय सिंह द्वारा उदयपुर के स्थान के बाद वंश अपने देखिए, गुहिल, रावल, राणा। गुहिलों की राजधानी नागदा, आहट, रावलों की चित्तौड़ और राणाओं की या सिसोदियों की उदयपुर। पढ़ेंगे, सारा आएगा आगे। उत्पत्ति सूर्यवंशी से बताने वाला अपने हमीर महाकाव्य और अपने जीएच ओझा। ब्राह्मण बताने वाले गोपीनाथ शर्मा और डीआर भंडारकर। बड़नगर के ब्राह्मण, बड़नगर सिरोही में, बड़नगर या भटनगर। शिलादित्य पुष्कलवती के वंशज जेम्स टॉड। नौशेर खां के वंशज अबुल फजल ने बताया है। और नौशेर खां कौन, ईरान के शासक। ठीक है, राज चिन्ह ये देख लिया अपन ने। राज चिन्ह के अंदर 1 2 3 4 5 चीजें जो अपन को ध्यान में, 1 सूरज, 2 भील, 3 राणा, चौथा ये मेवाड़ कुंभलगढ़, और नीचे वाक्य राजवाक्य, जो डरा के धर्म को तेज आगे करता है। फिर अपन ने प्राचीनतम जीवित वंश है। फिर जो ध्यान रखना, गुहिलों के जो कुल देवता हैं वो एकलिंग जी, और राणाओं के जो कुल देवी हैं दैट इज बाण माता, राजसमंद। बाण माता स्लेश करके लिख लो, राजसमंद, बीच से बाण माता बताई हुई है लोक देवी। फिर वंशावली अपन गुहिल वंश से देखते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही बेस फाइल थी, और ऐसे अपन अब धीरे धीरे सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। आराम से धीरे धीरे चलो, याद रखो हमेशा क्या, लव एट फर्स्ट साइट। एक बार में पसंद आ गया तो हमेशा आपकी है, अदरवाइज ये हमेशा बेवफा बनी रहेगी आपकी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब आपका है। ओके।